अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आयोटा 5। देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। आयोटा की पावर आपके पास 5 है। हमने आयोटा की पावर को इवन पावर बनाने की कोशिश करनी है ताकि ये 2 का मल्टीपल बन जाए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आयोटा 5 से छोटा इवन नंबर कौन सा है? 4 डॉट आयोटा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है इनकी, लिहाजा पावर्स ऐड हो जाएंगी। 4 + 1 5। आयोटा 4 को हम आयोटा 2 की पावर होल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2s आर 4 डॉट आयोटा इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने पढ़ा था -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास होती है -1। माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर आएगी तो माइनस ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, और 1 की पावर जो भी ले लें आप, आंसर आपके पास क्या आता है? 1 डॉट आयोटा। 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इक्वल टू आयोटा आंसर। माइनस के ऊपर अगर इवन पावर आ जाए तो माइनस खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर माइनस के ऊपर ऑड पावर आए तो फिर माइनस आंसर में साथ आएगा। ये आपके पास पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट 2। आयोटा 16 इक्वल टू, ये ऑलरेडी आपके पास इवन पावर में मौजूद है। हम क्या करेंगे? आयोटा स्क्वायर 8, 2 8s आर 16 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? -1 इक्वल टू माइनस के ऊपर अगेन इवन पावर आ गई है, लिहाजा ये माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 1। 1 की 8 पावर लेंगे तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। थर्ड पार्ट। थर्ड है आपके पास माइनस आयोटा -19। अब देखें आपके पास यहाँ पर पावर माइनस आ गई है। हम क्या करेंगे? हम इस पावर को पॉजिटिव बना देते हैं, इक्वल टू 1 माइनस आयोटा पावर 19। जब इसकी जगह हमने तब्दील की तो इसकी पावर के साथ जो माइनस साइन था वो पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 1 अब इस 19 को उसी तरह से ब्रेक करें। 19 से छोटा इवन नंबर क्या होता है? 18 माइनस आयोटा 18 माइनस आयोटा 1। 18 + 1 19 इक्वल टू 1 ये 18 आपके पास इवन पावर में मौजूद है। -1 के ऊपर आप क्या ले लेंगे? स्क्वायर। 9 2s आर 18। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है? -1 माइनस आयोटा इक्वल टू 1
ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 1 का जब आपने 9 पावर ली तो आपके पास आंसर आ गया 1 डॉट माइनस आयोटा इक्वल टू 1 ओवर माइनस आयोटा। अब अमूमन हम डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं लेते, और इस स्टेप पर हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, जो आपने क्लास 9th में यूनिट 1 में भी की थी, कि डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। वन आयोटा सार आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू आयोटा ओवर माइनस माइनस 1 का आयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास -1 के बराबर होती है, इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो गया और आपके पास आयोटा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 27 आयोटा माइनस 26। आयोटा -26, अगेन यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया है। इक्वल टू 27 ओवर, इसको हम पॉजिटिव बनाते हैं, हमारे पास आ जाएगा आयोटा 26 इक्वल टू 27 ओवर आयोटा 2 की पावर 13, क्योंकि 2 13 दा 26 होता है। 27 ओवर आयोटा स्केयर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें -1, और ये आपके पास आ गया 13 इक्वल टू 27 ओवर माइनस के ऊपर ऑड पावर आ गई है, तो लिहाजा -7 आंसर में आएगा, तो -1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -27। नेक्स्ट पार्ट है इसका 5 आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। ये आपके पास क्या है, आयोटा 11, तो क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है, आयोटा 10 डॉट आयोटा 10 प्लस 1 11 प्लस आयोटा 4 डॉट आयोटा 4 प्लस 1 5 इक्वल टू आयोटा 10 को हम 2 की पावर में लिख देते हैं, 2 5 2 5 आर 10 डॉट आयोटा प्लस आयोटा 2 2 2 आर 4 डॉट आयोटा। आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 पावर 4 आयोटा प्लस -1 पावर 2 आयोटा। अब माइनस के ऊपर आपके पास और पावर आ गई है, लिहाजा आंसर में माइनस आएगा, डॉट आयोटा प्लस इसके ऊपर इवन पावर आ गई है, लिहाजा अब आंसर में माइनस नहीं आएगा, डॉट आयोटा। -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आपके पास आ जाएगा आयोटा। अब ये दोनों सेम हैं, लेकिन साइन इनके ऑपोजिट हैं, ये माइनस आयोटा है, ये प्लस आयोटा है, लिहाजा ये दोनों आपस में कैंसिल और आपके पास आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास आयोटा 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा होल स्क्वायर। इसका सोल्यूशन देखते हैं।
आयोटा स्क्वायर, क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस ये क्यूब है, ऑड है, हम इसे इवन बनाते हैं। इससे पहले एक क्या आता है? 2 डॉट आयोटा, 2 + 1 3 हो जाएगा, प्लस ये ऑलरेडी आपके पास आयोटा स्क्वायर है, प्लस और ये आपके पास है आयोटा। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर वैल्यू पुट करें, आपके पास आ जाएगा -1 और ये ऊपर वाली पावर एज इट इज, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं लगाऊंगी -1 डॉट ये वाला आयोटा आंसर में एज इट इज, प्लस ये आपके पास क्या था? आयोटा स्क्वायर, इसकी जगह पे भी इसकी वैल्यू लगाते हैं -1 और प्लस आयोटा। -1 का स्क्वायर लिया, आपके पास आ गया 1, प्लस माइनस माइनस 1 आयोटा था आयोटा, प्लस माइनस -1 और ये वाला आयोटा एज इट इज। अब ये देखें, ये +1 है, ये -1 है, ये आपस में कैंसिल हो गए। ये माइनस आयोटा है और ये प्लस आयोटा है, ये और ये भी आपस में कैंसिल हो गए। आपके पास आंसर आ गया 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये था आपके पास पार्ट 6। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास आयोटा 8 ओवर आयोटा 5, आयोटा 8 ओवर आयोटा 5 होल पावर आपके पास -5 है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास आयोटा 8 ओवर आयोटा 5 और होल पावर है आपके पास -5। इक्वल टू, सबसे पहले मैं इसे उठाकर ऊपर ले जाती हूँ, सेम बेसिस है, 8 डॉट आयोटा -5, सेम बेसिस है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 8 -5 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आयोटा 8 -5 क्या होता है? 3 -5 इक्वल टू 5 3s are 15। अब हमारे पास पावर आप क्या आ गई है? माइनस, इसे पॉजिटिव बनाते हैं, 1 ओवर आयोटा 15, आयोटा की जगह तब्दील हो गई, लिहाजा पावर का साइन चेंज हो गया, माइनस था तो ये प्लस हो गया, इक्वल टू 1 ओवर, इससे छोटा इवन नंबर कौन सा है? आयोटा 14 डॉट आयोटा, 14 + 1 15 आ जाएगा, आयोटा 14 आयोटा स्क्वायर 7, 2 का मल्टीपल बना दिए, 2 7s are 14 डॉट आयोटा। ये हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद होती है, ताकि हम इसकी जगह पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा सकें -1 इक्वल टू 1 ओवर आयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट करें -1 7 डॉट आयोटा। अब आपके पास माइनस के ऊपर ऑड पावर आ गई है, लिहाजा ये माइनस जो है आंसर में साथ आएगा और 1 आयोटा जार आयोटा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन इस तरह से पहले भी आया था और हमने कहा था कि डिनोमिनेटर में हम आयोटा नहीं रहने देते, तो लिहाजा हम इसे रैशनलाइज कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइड बाय आयोटा, 1 आयोटा जार आयोटा माइनस आयोटा 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 स्क्वायर, ये दोनों की पावर्स ऐड हो गई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इनकी पावर्स ऐड होगी, 1 ये थी 1 ये थी, तो ये 2 हो गई, आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर वैल्यू पुट करें -1 इक्वल टू आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस और ये आपके पास 1 आ गया, नीचे वाले 1 की कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती, लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा? आयोटा।
इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास। एट आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 29। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आयोटा 13, इससे पहले आप लिख लें आयोटा 12 डॉट आयोटा। इससे छोटा इवन नंबर हमने ले लिया 12 और डॉट आयोटा। मल्टीप्लाई बाय इसके साथ भी ऐसे ही करें, 29 है, हम लिख देंगे आयोटा 28 डॉट आयोटा इक्वल टू, इसे 2 का मल्टीपल बना दें, 2 6 आर 12 डॉट आयोटा। इसके साथ भी वही करें, 2 14 आर 28 डॉट आयोटा इक्वल टू, आयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास क्या है, -1, 6 डॉट आयोटा। आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें, -1, ऊपर आ जाएगा 14 डॉट आयोटा। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब माइनस के ऊपर आपके पास इवन पावर आ गई है, लिहाजा ये माइनस तो हो जाएगा ख़त्म। 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी माइनस के ऊपर पॉजिटिव पावर आ गई है, लिहाजा ये वाला माइनस भी ख़त्म हो जाएगा और 1 आयोटादार आयोटा। तो आपके पास आ गया आयोटा स्केयर, क्योंकि सेम बेसिस थी, इनके पावर्स ऐड हो गई, तो ये आपके पास आ गया आयोटा स्केयर। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है -1, तो लिहाजा आपके पास आंसर क्या आ गया, -1। यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।